हेलो एवरीवन। आपका फेसबुक एड सीरीज में स्वागत है। ये आपका फर्स्ट पार्ट है और इसमें आपको सिखाया जाएगा बेसिक से एडवांस तक कि आपको कैसे आप फेसबुक इंस्टाग्राम एड रन कर सकते हैं। बिकॉज ये दोनों ही एक ही प्लेटफॉर्म से रन होते हैं मेटा से, तो इसीलिए हम लोग एक साथ सीखेंगे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम एड कैसे रन करते हैं, उसको कैसे आप कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, कैसे अपने टारगेट ऑडियंस तक रीच कर सकते हैं। तो ये बेसिक से एडवांस कोर्स होगा जिसमें आप बहुत सारे टर्म सीखेंगे। आप पूरे डिटेल में आप सीखेंगे कि कैसे फेसबुक में आप ऐड रन कर सकते हैं। तो इसका ये पार्ट वन सीरीज है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि फेसबुक का इकोसिस्टम क्या होता है। बिकॉज फेसबुक का इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सअप ये मेटावर्स में आते हैं। तो आप यहाँ पे मेटावर्स की एक वेबसाइट है जिसका आपका यूआरएल है about.meta.com मेटावर्स। इसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आप एक न्यू मार्केटर है या आप नए से अगर फेसबुक एड सीख रहे हैं तो आप एक बार देख सकते हैं ये पूरी वेबसाइट को, जिसमें आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगी कि कैसे फेसबुक इवॉल्व हो रहा है, कैसे वो लोग नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, नए नए चीज़ें लॉन्च कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा फेसबुक इकोसिस्टम। अब फेसबुक इकोसिस्टम होता क्या है और ये क्यों ज़रूरी है जानना। बेसिकली ये ज़रूरी इसीलिए है जानना बिकॉज ये सारे टर्म्स और ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे फ्रॉम द बेसिक्स। बिकॉज जब हम लोग ये सारे टर्म्स जानते नहीं हैं या हमें पता नहीं होता ये सारे टर्म्स के बारे में, तो जब हम लोग फेसबुक ऐड चलाना सीखते हैं या चलाना स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे टाइम फेसबुक हमारे प्रोफाइल को सस्पेंड कर देती है, हमारे ऐड अप्रूव नहीं करती है। तो ये सारे टर्म्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है और कैसे इसको सही से रन करते हैं वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग उसी चीज़ में ज़्यादा फोकस करेंगे और हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा वीडियो। तो फेसबुक इकोसिस्टम में फर्स्ट पार्ट आता है आपका प्रोफाइल का। जैसे आप लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग कोई फेसबुक का अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, जब भी हम लोग फेसबुक यूज़ करेंगे उसका अकाउंट क्रिएट करना मैंडेट है। अगर आप कोई भी नया प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं उसमें आपका नाम, इंफॉर्मेशन सारा कुछ डाल के उसके बाद आपका नया प्रोफाइल बनता है। बट एक चीज़ नोटिस करने की बात है, एक बिजनेस के लिए एक अपना फेसबुक प्रोफाइल बनाना चाहते हैं तो कभी भी बिजनेस के लिए एक अलग से फेसबुक प्रोफाइल नहीं होता। जो बहुत सारे बिजनेसेस गलत करते हैं या न्यू मार्केटर्स गलत करते हैं कि फेसबुक के लिए आप अलग से प्रोफाइल बना लेते हैं बिजनेस के लिए, जो कभी भी राइट टेक्निक नहीं है। क्योंकि अगर आप बना भी लेते हैं इन फ्यूचर, अगर आप एड रन करते हैं तो देयर इज हाई चांस कि आपका फेसबुक में ऐड अप्रूव ना हो या आपका आपका फेसबुक में ऐड सस्पेंड हो जाए। क्योंकि फेसबुक हमेशा एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए है। अगर आपका फेसबुक आपका सस्पेंड करती है और आपको उसको रिट्रीव करने के लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आई डी कार्ड। सो उसके लिए कोई इंडिविजुअल, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लोग होगा तो वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस दे सकता है, बट कोई कंपनी कैसे दे सकती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डीजी रथी का ऐड चलाना चाहती हूँ या डीजी रथी अकेडमी का ऐड चलाना चाहती हूँ, तो मैं अपने प्रोफाइल में जाके डीजी रथी का एक पेज बना सकती हूँ और वहां से ऐड चला सकती हूँ। बट डीजी रथी का खुद का प्रोफाइल नहीं होगा क्योंकि डीजी रथी एक बिजनेस है। मेरा मेरा रिया है तो मेरा एक नाम का प्रोफाइल हो सकता है या मैं कर सकती हूँ एक अपना नाम का प्रोफाइल। बट कोई भी बिजनेस का आपका एक खुद का नाम का प्रोफाइल नहीं होता क्योंकि फेसबुक हमेशा इंडिविजुअल पर्सन्स, ह्यूमन बींग को प्रोफाइल क्रिएट करने की इजाज़त देती है या अलाउ करती है, राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे, ये रिया तितली, ये मेरा खुद का प्रोफाइल है जहाँ पे आपको बहुत सारे पेजेस मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोफाइल्स मिल जाएंगे जहाँ पे मेरा क्लाइंट का खुद का, जैसे डिजिटल अकेडमी का भी हमारा एक प्रोफाइल है या एक पेज है। मेरी जो मेन प्रोफाइल है वो रिया तितली के नाम से है और मेरे जो पेजेस है ये सारे पेजेस का लिस्ट है। डीजी रति अकेडमी या उसके बाद के जो भी पेजेस का ये लिस्ट है। ये यहाँ पे बहुत सारे पेजेस हैं, ये मेरे खुद के पेजेस है या आपके नॉर्मली मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनके पेजेस हैं। तो आपका जो जब भी आपको पेज बनाना है आप खुद के प्रोफाइल में जाके आप पेज बना सकते हैं।
और उसके बाद आपका एक और मेन इम्पॉर्टेंट बात हुआ कि जब भी आप एड रन करना स्टार्ट करें, आपका जो प्रोफाइल है वो ओल्ड होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका प्रोफाइल एकदम न्यू है तो देयर इज हाई चांसेस कि आपका प्रोफाइल बैन हो सकता है। कि फॉर एग्जांपल आपने एक नया प्रोफाइल क्रिएट किया, उसके बाद आपने एड मैनेजर से एड स्टार्ट कर दिया, तो फेसबुक को ये चीज़ सस्पिशियस लग सकता है और अब वो आपके ऐड को डिसअप्रूव कर सकते हैं, ऐड सस्पेंड कर सकते हैं। तो ऐसा गलती कभी मत कीजिएगा। जब भी आप एक नया प्रोफाइल क्रिएट करें, उसमें बहुत सारी पोस्टिंग कीजिए, उसके बाद थोड़ा ओल्ड होने दीजिए, उसके बाद ही आप लाइक कोई पेज कनेक्ट कीजिए और ऐड चलाना स्टार्ट कीजिए। अगर आपका नया प्रोफाइल है तो उसमें थोड़ा ऑर्गेनिक रीच लाइए। अगर आपका ऑर्गेनिक रीच नहीं है तो थोड़े दिन के बाद आप पोस्टिंग कीजिए, थोड़ी मेहनत कीजिए, उसके बाद आप स्टार्ट कीजिए ऐड। तो हम लोग यहाँ पे दो चीज़ सीखें। फर्स्ट है, कोई बिजनेस के नाम से प्रोफाइल नहीं बनेगा, और अगर आपका कोई प्रोफाइल है तो आपका एकदम नया प्रोफाइल नहीं होना चाहिए, क्योंकि नया प्रोफाइल में ऐड बनाना में आपको थोड़ा रिस्क है और ये बैन हो सकता है आपका। अब हम लोग सीखेंगे पेजेस। अब पेजेस कैसे क्रिएट करते हैं। बेसिकली जब हम लोग कोई प्रोफाइल में जाते हैं, राइट, तो यहाँ पे साइड में जो आपका, अगर डेस्कटॉप में आप यूज़ कर रहे हैं तो वो साइड में पेजेस का ऑप्शन मिलेगा, पेज का ऑप्शन मिलेंगे, जहाँ पे आपको सारे पेजेस दिख जाएंगे। जैसे यहाँ पे बहुत सारे पेजेस दिख रहे हैं, जैसे ओको स्पेस है, क्लाइंट है मेरा, डेमो अकाउंट है, डिजिटल अकेडमी है, WD.com है, ये सारे आपको पेजेस दिख रहे हैं जो मैंने अपने फेसबुक अकाउंट से बनाया। अब ये सारे पेजेस आप बना सकते हैं, या आपको अगर कोई नया पेज बनाना है, आप क्रिएट न्यू पेज में जाकर एंड नया पेज बना सकते हैं। अपनी सारी इंफॉर्मेशन डाल के आप एक नया पेज क्रिएट कर सकते हैं। ये हम आगे के कोर्स में सीखेंगे कि कैसे एक पेज बनाते हैं, कैसे आप एक न्यू से आप अपने प्रोफाइल पिक्चर, अपने थोड़ा सा पेज में एक्टिविटीज़ आप लाएंगे, वो हम लोग एक बार नए से सीख लेंगे। बट आपका फेसबुक पेज बनाना मैंडेट है। जब भी हम लोग फेसबुक पेज बनाएंगे और फेसबुक पेज के ऊपर ही आपका ऐड रन होगा। आपका कभी प्रोफाइल के ऊपर ऐड रन नहीं होता है, आपको हमेशा से हमेशा आपका फेसबुक पेज के ऊपर प्रोफाइल रन होता है या ऐड रन होता है। तो हमेशा जब ऐड रन करते हैं हम पेज के ऊपर करते हैं। तो फेसबुक पेज बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ एड पर्पस। अगर मुझे ऐड चलाना है तो मेरे लिए, बिजनेस के लिए मुझे पेज बनाना है। तो प्रोफाइल हमेशा एक इंडिविजुअल का होता है, एक ओनर का होता है, और पेज आपका हमेशा बिजनेस के लिए रिगार्डिंग पेज होता है। पेज में आप हम अपनी सारी डिटेल्स डाल सकते हैं, जैसे आपका एड्रेस, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपका आपका जो इन्फॉर्मेशन है, बिजनेस इन्फॉर्मेशन है, वो सब कुछ डाल सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कवर पिक्चर है, एक आपका लोगो है, यहाँ पे फॉलोअर्स आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे वीडियोस दिख रहे होंगे, या पेज की जो सर्विस है वो किस रिलेटेड सर्विस है, एजुकेशन वेबसाइट है, तो ये आपको सब कुछ दिख रहा होगा। यहाँ पे ये पेज का लोकेशन क्या है, कोलकाता का लोकेशन है, नंबर आपको दिख रहा होगा, बिजनेस नंबर दिख रहा होगा, ईमेल एड्रेस दिख रहा होगा, देन आपको इसका इंस्टाग्राम हैंडल दिख रहा होगा, वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, कब ओपन है वो सब कुछ दिख रहा होगा। ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिखते हैं। उसके साथ साथ आपको एक इंट्रोडक्शन ऑफ अ वेबसाइट दिखता है जो आपको यहाँ पे मौजूद होता है। आई होप समझ आ रहा है सबको, राइट? ओके। उसके बाद हम एड मैनेजर एक जगह है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम लोग अपना एड रन करते हैं। एड मैनेजर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम लोग एक एड मैनेजर क्रिएट करते हैं या एड मैनेजर अकाउंट क्रिएट करेंगे, और वहीं से हम अपना फेसबुक एंड इंस्टाग्राम के लिए ऐड रन कर सकते हैं। फेसबुक अगर आप कनेक्ट करते हैं तो सिर्फ आप फेसबुक के लिए आप लाइक ऐड रन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के लिए आपको अलग से अपना एक बिजनेस प्रोफाइल बनाना पड़ेगा और उसे कनेक्ट करना पड़ेगा आपको ऐड मैनेजर से। उसके बाद ही आपका फेसबुक प्लस इंस्टाग्राम में आपका ऐड चलेगा। अगर फॉर एग्जांपल आप इंस्टाग्राम नहीं बनाते हैं या आपके पास कोई इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है, तो वो ऑप्शन डिसेबल दिखाएगा या ऑप्शन दिखाएगा ही नहीं जब भी आप एड मैनेजर में जाते हैं। तो एड मैनेजर या फेसबुक एड मैनेजर सेम है। आपको जैसे जब सिंपली यहाँ पे लिखते हैं फेसबुक एड
मैनेजर, यहाँ पे आपको एड मैनेजर का अकाउंट मिल जाता है जहाँ पे आप अपने ऐड को मैनेज करते हो, ऐड को ऑप्टिमाइज करते हो, ऐड चलाते हो। उसके साथ साथ हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो है बिजनेस मैनेजर। बिजनेस मैनेजर मेनली अगर आपके मल्टीपल बिजनेस है या अगर आपके बिजनेस के मल्टीपल ब्रांचेस हैं जो अलग अलग लोकेशन में हैं, उसको मैनेज करने के लिए, सब कुछ को मैनेज करने के लिए, सारे पेजेस को, एड मैनेजर्स को मैनेज करने के लिए बिजनेस मैनेजर होता है। बिजनेस मैनेजर आप बहुत बार आप टर्म सुने होंगे, बिजनेस मैनेजर जब आप फेसबुक जब आप चलाते हैं तो बिजनेस मैनेजर का टर्म सुने होंगे। तो अगर आप खुद के लिए अगर आप चलाना चाहते हैं बिजनेस मैनेजर तो ज़रूरी नहीं है, बट अगर आपका बहुत ज़्यादा बिजनेस है या आपका बहुत सारे स्टेट्स में बिजनेस है या बहुत बड़ा बिजनेस है तो आपके लिए फेसबुक मैनेजर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ये अगर आपके मल्टीपल पेजेस है उसको हैंडल करता है, मल्टीपल एड अकाउंट है उसको हैंडल करता है। तो बिजनेस मैनेजर एक आपके पूरे बिजनेस को मैनेज करता है इन वन अकाउंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका मल्टीपल बिजनेस है, अगर आपका एक सर्विस बिजनेस है जो है कंप्यूटर सेंटर, अगर कंप्यूटर सेंटर आपका डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में है, जैसे कोलकाता में, दिल्ली में, बैंगलोर में है, ये जगह आपके 3 से 4 जगह आपका अलग अलग सेंटर है, और अलग अलग सेंटर के लिए आपके पास डिफरेंट डिफरेंट पेजेस हैं, और डिफरेंट डिफरेंट पेजेस के लिए आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऐड अकाउंट है। तो ऑफकोर्स आप हर एक ऐड अकाउंट में जाने के लिए या हर एक पेज के लिए ऐड चलाने के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट ऐड अकाउंट में नहीं जाएंगे, ऑफकोर्स ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तब हम लोग यूज़ करते हैं बिजनेस मैनेजर को, जो हमारे सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ को या हमारे सारे पेजेस को वो मैनेज करता है। बट अगर आपके पास एक ही अकाउंट है, एक ही पेज है, और जिसमें अगर आपको ऐड चलाना है तो ऐड मैनेजर आपके लिए काफ़ी है, आप ऐड मैनेजर ही यूज़ करके अपना ऐड चला सकते हो। देन आता है फेसबुक ग्रुप। फेसबुक ग्रुप एड से रिलेटेड नहीं है, बट अगर आपको एक कम्युनिटी बिल्डअप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फेसबुक ग्रुप्स आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाने के लिए, ऑर्गेनिक रीच लाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, जहाँ पे आप अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को या अपने अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को नर्चर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फेसबुक। तो आपने फेसबुक में देखा होगा बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, जैसे अगर मैं इस प्रोफाइल में जाऊं और यहाँ पे लिखूं डिजिटल मार्केटिंग, तो ये देखिए ये सारे ग्रुप्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, बहुत सारे ग्रुप्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, और आपको अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको सिंपली ज्वाइन में क्लिक करना पड़ता है। यहाँ पे सारे ग्रुप्स के एक्टिविटी मिल जाएंगे, आप तो खुद का कम्युनिटी बिल्डअप कर सकते हो, अपने लोगों को या अपने पोटेंशियल कस्टमर को रीच कर सकते हो, डेली मैसेज कर सकते हो, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रुप। तो इसके लिए अलग फनल क्रिएट करना पड़ता है, बट फेसबुक ग्रुप आपका एड से रिलेटेड नहीं होता। साथ साथ अगर आपका खुद का फेसबुक प्रोफाइल है तो उसमें अगर आपको फेसबुक पेज में जाना है तो आपको ये ड्रॉप डाउन में क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो भी पेज में जाना है उसमें आप क्लिक कर सकते हैं, वो आपको एक पेज वाला अकाउंट में पहुंचा देगा, और जहाँ से आप अपने पेज को मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम अपने ये कोर्स मीन्स आप ये अपने जो पार्ट 1 को, तो ये सारे इंफॉर्मेशन है जो हम लोग आज सीखे हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सीखेंगे कि फेसबुक का एड मैनेजर को कैसे क्रिएट करते हैं, फेसबुक का पेज को कैसे क्रिएट करते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपको इस पार्ट के रिगार्डिंग कोई डाउट है या कोई इश्यूज है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप नेक्स्ट पार्ट के लिए ट्यून हो सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पार्ट सैटरडे या संडे को हमारा रिलीज होगा। थैंक यू।